बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। तो डीआरडीओ का मतलब होता है दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम हिंदी में भी देख लेते हैं दोस्तों, कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में अगर कहीं पे आ जाता है तो। ठीक है, तो डिफेंस का मतलब होता है दोस्तों रक्षा, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान, और डेवलपमेंट का मतलब होता है दोस्तों विकास, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा डीआरडीओ है, भारत की रक्षा से जुड़े जितने भी रिसर्च होते हैं उन सब कार्यों के लिए देश में नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसकी स्थापना हमारी 1958 ईस्वी में हुई थी, 1958 में। और इसकी स्थापना कैसे हुई थी? बहुत ही सिंपल तरीके से तो नहीं हुई थी। ठीक है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी इसकी स्थापना करने में। ठीक है, तो वैसे तो इसकी स्थापना काफ़ी पुरानी नहीं है दोस्तों, हमारी आज़ादी के बाद ही है। तो जो हमारी भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान है, उसके तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। ठीक है, मतलब मिल के कितने लोगों ने करी थी? तो एक हमारी भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान संस्थान ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये जो हमारी संस्था है दोस्तों काफ़ी फील्ड्स में काम करती है। ठीक है, जितने भी हमारे रक्षा के उपकरण होते हैं, जितने भी हमारे राइफल्स हो गए, जितने भी हमारे चीज़ें हैं जो हमारी रक्षा के लिए उपयोगी हैं, उन सब से रिलेटेड फील्ड में ये रिसर्च करते हैं। और उतने सारे हमारे हथियार ये बनाते हैं, तोप, जितने भी मिसाइलें हैं, उन सब ये काम करते हैं, बनाते हैं। और हमारी जितने भी सेनाएं हैं सबको ये प्रोवाइड कराते हैं। बहुत ही अच्छे से अच्छे जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी आते जाते हैं उन सब पे ये काम करते हैं और हमारी सेना को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जिससे हमारी जितनी भी सेना है, अगर कोई भी युद्ध होता है तो उसमें सारी सुविधाओं से लैस रहें और कॉम्पिटिट कर सके अपने दुश्मनों के साथ। ओके, तो दोस्तों अब चलते हैं अपने कुछ और डिटेल्स पे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, तो दोस्तों अब इसके बात आती है हेडक्वार्टर के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये जो इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट ही सेना भवन के सामने डीआरडीओ भवन में स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन का नाम तो सबने सुना है, उसके सामने ही एक सेना भवन है और उसके सामने जो डीआरडीओ का ऑफिस है उसी में ये हमारा हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा डीआरडीओ दोस्तों सिचुएटेड है, स्थित है, उसको डीआरडीओ भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग अब हुई थी दोस्तों, जो हमारा डीआरडीओ है इसके पास बहुत ही कम लैब्स थी। अगर बोला जाए तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो डीआरडीओ में बस 10 ही लैब थी। ठीक है, 10 लैब को अलग अलग विभाग में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया और बहुत सारे फील्ड में लैब्स बनाई गई। ठीक है, तो इस टाइम दोस्तों हमारी 50 से भी ज़्यादा इस टाइम डीआरडीओ में लैब काम कर रही हैं। ठीक है, और लैब में काम करने वाले दोस्तों हमारे लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, जिसमें से 5,000 से अधिक वैज्ञानिक हो गए और 25,000 से अधिक हमारे वर्कर्स हो गए, जो कि टेक्निकल काम करने के लिए वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने उनको रखा है। ठीक है, तो अब बात आती है दोस्तों हमारी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों अभी जो आपने इसका लोगो देखा था, आई होप आप लोगों ने इसका मतलब समझ लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसका मोटो बताता हूँ, जो हमारा डीआरडीओ है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये नीचे ये जो आपका सर्कल दिख रहा है, इसमें हमारा ये सारी जो कुछ हथियार लगे हुए हैं। ठीक है, जो ये दर्शाते हैं कि जो हमारा डीआरडीओ है हमारी देश के रक्षा संस्थानों के लिए काम करती है, जितनी भी हमारी सेना है उनके लिए काम करती है, उन सब के लिए हमारे हथियार प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और इसका जो मोटो है, मेन मोटो, वो है हमारा बलस्य मूलम विज्ञानम। ठीक है, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है दोस्तों स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो ये है इसका मोटो। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके एनुअल बजट की। ठीक है, तो ये जो हमारा डीआरडीओ है इसका जो एनुअल बजट है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई फाई है। ओके, इसका एनुअल बजट है दोस्तों 14,818.74 करोड़। ठीक है, जो कि हमारे US डॉलर के 2.3 बिलियन के बराबर है।
ठीक है। तो आप लोग सोच सकते होंगे कि वहाँ पे मतलब कितना बजट लगता है एक साल का, एक साल का कितना खर्चा आता है सारी रिसर्चेज को लेके। ठीक है। तो ये जो हमारा डीआरडीओ है दोस्तों, इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री है दोस्तों, वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको देखती है। ओके दोस्तों, इसका जो टारगेट है, हमारा डीआरडीओ का जो टारगेट है, विश्वस्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधार स्थापित कर भारत को समृद्ध बनाना है और अपनी रक्षा सेना को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधानों से लैस करके उन्हें निर्णायक लाभ करना। ठीक है, मतलब हमें जो डीआरडीओ है, हमारी सेना को बहुत ही जी जान से मेहनत करके अधिक से अधिक हथियार प्रोवाइड कर, जितने भी हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन सारे हथियारों का यूज़ करके उनको प्रोवाइड करा के हमें जितने भी हमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं उन सब के लिए अच्छे से अच्छे हथियार प्रोवाइड करना, कि हमारी जो सेना है इंटरनेशनल लेवल पे सबसे कॉम्पिटिट कर पाए। ओके, और इसके कुछ और अदर टारगेट हैं, तो वो है हमारी अपनी रक्षा सेवाओं के लिए अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली और सहयोगी उपकरण तैयार करना। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और सैनिकों को बेहतर बनाने के लिए, उनकी बेहतरी को और बढ़ाने के लिए, ऑलरेडी हमारे सैनिक बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तों, उनकी बेहतरी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सेवाओं को तकनीकी समाधान प्रदान करना। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये क्या पता चलता है कि डीआरडीओ जो हमारी है, इंडिया की जो डीआरडीओ है, हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये जो हिस्ट्री मैंने आप लोगों को बताई है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग यहाँ से अपने एग्जाम्स के लिए लेटेस्ट जो भी आपका क्वेश्चन बनता है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से कई बार सुनो यार, जिससे पता चल सके कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो यार थैंक यू सो मच यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक मारना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि यार पढ़ाई लिखाई की चीज़ें तो बहुत हो गई, लेकिन अब जो वीडियोज़ आएंगी, मतलब मेरे जो इस टाइम 1450 सब्सक्राइबर हैं, उन सब के लिए भाई 1450 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज तक जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं भाई, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाया तो भाई मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो भाई सेकेंड वाला नहीं पढ़ सकता, थर्ड सेमेस्टर वाला नहीं पढ़ सकता, भाई वो काम ख़त्म। अब ऐसी चीज़ें आएंगी जो कि 1450 के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर लास्ट सेमेस्टर या फिर किसी भी सेमेस्टर में नहीं हो, भाई तुमको ये पढ़नी ही पड़ेगी। ओके, जिससे तुम्हें यार पता चले कि एक्चुअली ये चीज़ें क्या होती हैं, हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।